सच्चाई सच्चाई बात आपको बोलेंगे, दुख लगे या सुख। क्योंकि आप लोग सिर्फ एडमिट कार्ड के बारे में ही बोल रहे हैं। एडमिट कार्ड से क्या होगी आपको पता है? अगर आप जनरल हैं तो आपका कटअप कहाँ जाएगा? ओबीसी हैं तो आपका कटअप कहाँ जाएगा? एससी एसटी हैं तो आपका कटअप कहाँ जाने वाला है? समझ में आती है? फॉर्म जो अप्लाई हुई है इस बार 6,84,000 फॉर्म अप्लाई हुई है। 6,84,000। सरकारी एंड प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या 70 से 78 कॉलेजेस की संख्या है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो और पिछला बार के हम बता रहे हैं, इस बार तो कुछ बढ़ गई है, 100 प्लस हो गई है। लेकिन 100 प्लस हो गई, लेकिन पिछला बार कहाँ डीएलएड का फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुआ था? मात्र 1,40,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसको में से 1,10,20,000 बच्चे वहाँ एग्जाम देने गए थे। इस बार क्या होगी? 6,84,100 कुछ है। तो क्या सभी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे? आपको सरकारी कॉलेज मिलेगी? आपका कटअप 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आपको क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी? यही बात करने वाले हैं आपसे। सच्चाई है, लेकिन घबराने की जरूरी नहीं, देख लीजिएगा ना तो कॉलेज तो पक्की मिलेगी। अब बात कर रहे हैं कि 6 लाख बच्चे तो पक्का एग्जाम देने जाएंगे। 6,84,000 बच्चे हैं तो जब 1,40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था तो 10,000 बच्चे नहीं गए थे। तो इस बार तो 6,84,000 में 6 लाख बच्चे तो एग्जाम देने जाएंगे। और सरकारी कॉलेजेस की संख्या, सीट की संख्या आपको पता है, तो क्या होगी, कितना कटअप जाएगी? तो दोस्तों अगर आप कटअप की जानकारी सही सही लेना चाहते हैं तो आपको हम सच्चाई बता देते हैं। कटअप आपकी जनरल की इस बार 90 से 92 जाएगी। जनरल है तो 90 से 92। ये सच्चाई आपको कोई सही नहीं करेगी, बताएगी नहीं, लेकिन हम बताते हैं। क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था, जनरल 70 से 75 तक के बीच में थे जनरल, लेकिन इस बार तो अलग हो गया। तो 90 से 92 जनरल की कटअप जाने वाली है। एंड दोस्तों अगर ओबीसी की आप बात करते हैं तो ओबीसी में आप आते हैं तो आपकी 87 कटअप रहनी चाहिए। अब गर्ल्स, तो गर्ल्स को 2 नंबर घटा दीजिए, 2 ही नंबर घटाइएगा। क्योंकि क्या होता है डीएलएड में कि डीएलएड में 40% बॉयज फॉर्म अप्लाई करते हैं और 60% गर्ल्स अप्लाई करते हैं, समझे? तो 2 नंबर घटा दीजिएगा, छूट उठ मिली उससे, नहीं तो आप 87 ही रखिए गर्ल्स के लिए भी। और जनरल को 90 रखिए तो 2 नंबर घटा दीजिए। अगर 88 है तो गर्ल्स का सरकारी कॉलेजेस की चांस है। ओबीसी हैं तो 87, 2 नंबर घटा दीजिए गर्ल्स के लिए। एंड दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 81 से 82 नंबर आपको लाना तय है। 81 से 82 नंबर, सच्चाई यही है इस बार की। 81 से 82 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस में आप लाकर लेकर आते हैं, फाइट करते हैं, तो अब कैसे लेकर आना है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब आप सेट मारिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में गाली दीजिएगा। सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है? अब आगे बोलते हैं एससी एसटी। तो एससी एसटी 80 से 81 रहेंगे तो ही आपको कॉलेजेस मिलेगी सरकारी, वरना सरकारी कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगी। प्राइवेट में फाइट कर सकते हैं, यानी कि एससी एसटी के बच्चे 81, 80 और एसटी वाले भी 80, 81 तक फाइट कर सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो 79 भी चलेगी, 79 भी चलेगी। क्योंकि आप लोग में क्या होता है ना कि आप लोग में गर्ल्स की संख्या कम जाती है। एससी एसटी के तो जो गर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते नहीं हैं, उन लोग बेचारी मैट्रिक इंटर बीए में लगे रहते हैं, डीएलएड के सोचते नहीं हैं। तो आप लोग में कटअप कम जाती है एससी एसटी में। लेकिन क्या होता है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल इस सब में कटअप ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इन सब में लड़की की ही ज़्यादा संख्या होती है। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? अब आयोग जो मजाक कर रही है आपसे, एग्जाम की डेट बढ़ाना, एडमिट कार्ड नहीं आना, 40%, 60%, ए ओ आज ले रहे हैं एग्जाम, कल ले रहे हैं एग्जाम, 10% बच्चा का एडमिट कर देना, तो आप लोग घबराइए नहीं। आयोग भी फॉर्म देख के आपके साथ मजाक कर रही है कि बच्चा आप बका जाए और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए यहाँ है तो ऐसा होना नहीं है। आप लोग बिल्कुल अस्थायी पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो कुछ कैसे होगा। समझ में आ रही है ना बात? आपको अकबकाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि डीएलएड की एग्जाम जून जुलाई में होती थी। आज क्या चल रही है भाई? मार्च चल रही है। तो इलेक्शन के कारण अब डीएलएड का एग्जाम माने कि बढ़ा दीजिएगा। अरे जून जुलाई में लेते क्या हो जाता, थोड़ा सा बच्चा पढ़ लेता तो माने कि कोई दिक्कत हो जाता। लेकिन आपको मतलब कि अथी बनाया जा रहा है, जो समझिए सबको राजनीतिक में डुबाया जा रहा है। और एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि इतना नंबर आप लेकर आते हैं तो ही आपको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। और दोस्तों अगर आप सरकारी कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेजेस की फी, सरकारी कॉलेजेस अगर आपको मिलती है तो सरकारी कॉलेजेस की फी क्या होगी और प्राइवेट कॉलेजेस की फी क्या होगी,
वो तो जानना जरूरी है, सरकारी प्राइवेट पकड़े हुए। तो सरकारी कॉलेजेस की फी होती है 30 से 35 से 40 हजार रुपया। पिछला बार 35 थी, इस बार 40 हजार रुपया हो गई है सरकारी कॉलेजेस की फी। तो दोस्तों 40 हजार रुपया, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फी है 1,10,000, 80,000, यानी कि कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड करता है। बट अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, हम ये नहीं बोल, कुछ गलत भड़कावा नहीं बोल रहे हैं, गाली नहीं दीजिएगा, हम सुझाव दे रहे हैं इस वीडियो में, हम सिर्फ आपको सुझाव दे रहे हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको भाई चाहिए 80 से 90% हाजिरी, और वो भी वो हाजिरी जो हाथ देकर बनता है, थंबनेल वाला। तो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स घर से नहीं निकलते हैं, हम बॉय के लिए नहीं बोल रहे हैं, बॉय तो सब निकलते हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो घर से नहीं निकलते हैं, तो क्या उनके लिए सरकारी कॉलेज बेहतर है या प्राइवेट कॉलेजेस बेहतर है? वो आप खुद सोचिएगा, क्योंकि आप लोग तो हाजिर बनाने नहीं जाइएगा। अगर जाइएगा भी, जो अब कोई ऐसा है जो बीए में कभी क्लास ही नहीं किए हैं, इंटर में कभी क्लास ही नहीं किए हैं, तो उनको लिए तो प्राइवेट कॉलेजेस बेहतर रहेगी। जो घर से नहीं निकल रहे हैं, जिनका शादी हो गया है, ये वो हो गया है, और जो भाई हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको लिए भी प्राइवेट कॉलेजेस ही बेहतर रहेगी। अब प्राइवेट कॉलेजेस है, जो आप प्राइवेट कॉलेजेस को पैसा दे देते हैं, वो आपको सारा काम करवा देती है। आप 1-2 दिन चले गए जब बुलाई तो प्राइवेट कॉलेजेस की सुविधा ये है। और सरकारी कॉलेजेस में हाँ जा रहे हैं, 40 से 45 हजार तक रुपया आपको लगेगी, उतना लगेगी। अगर कोई कमेंट में कराए क्या नहीं 5,000 नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में भी साफ साफ दिया हो। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप तो पहला बात जोड़ लीजिए, मेस चार्ज अगर आप रहते हैं तो मेस चार्ज, रूम चार्ज आपको तो अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी कॉलेजेस, जो आप घर से इधर उधर कर पाइएगा। तो आपको 6,000 रुपया की महीना लग जाएगी, 6,000 की महीना लग जाएगी रहने में। तो 6 × 24 कर दीजिए, कितना हुआ आप लोग ही जोड़ लीजिएगा। तो 6 × 24, 6 चौके 24, यानी कि बहुत सारा पैसा हो जा रहा है, 6-5 30 ऐसे ही हो जाए। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर सरकारी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं तो रहने खाने का तो पैसा लगेगा, रहने खाने का पैसा लगेगा ना। तो रहने खाने का पैसा लगेगा तो 1.5 लाख उधर भी बढ़ जाएगा, 1,20,000 तक इधर भी बढ़ जाएगा। और अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कि कोई और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी आप प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं, एंड सरकारी कॉलेजेस से तो आपको भाई वहाँ स्थायी रहने पड़ेगा। सच्चाई दोनों का यही है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी आपके अथीस के अनुसार हम नंबर कटअप बता दिए कि उतना कटअप हो गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि नंबर कैसे डिलेट में तुक्का मार कर बढ़ाया जाता है, क्योंकि एग्जाम तो आपके नियर आ गई है, तो समझना जरूरी है। लेकिन वीडियो लंबी हो रही, इसी कारण हम अभी वीडियो को विराम करते हैं। और आपके लिए एक संदेश है, अगर आप जीडीएस में जॉब लेना चाहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक हम ज्वाइन कर चुके हैं। जो भर्ती क्या होती है कि 10th लेवल पे ही होती है, बिना एग्जाम की भर्ती होती है, 10th में परसेंटेज के अनुसार होती है। तो आपको लग रहा होगा कि हमारा 40% है, 50%, तो दोस्तों अगर आपका 40% है तो आप जीडीएस के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और क्या होती है ना कि उसको में फॉर्म अप्लाई करने के ऊपर ही जॉब होती है। अगर आप फॉर्म अप्लाई जहाँ से करते हैं, माने कि आप कहीं से फॉर्म अप्लाई किए और वहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म अप्लाई अच्छे जगह से हो जाती है ना, तो 90 वालों को नहीं होती है और 40 वाले को हो जाती है। तो फॉर्म अप्लाई करने की ही जॉब है दोस्तों। आपको A to Z ट्रिक हम बताएंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको अगर 2024 में बिना परीक्षा की जॉब लेनी है, हमारे चैनल पर बिना परीक्षा की जॉब भी बताई जाती है, तो हमारे चैनल से जरूर ऐड हो जाए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जॉब पक्की है दोस्तों, जॉब ही जिंदगी है दोस्तों। तब तक के जय हिंद, जय भारत।